अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीबा मिर्ज़ा। आज मैं बात करूंगी 3 डिफरेंट टॉपिक्स पे और इन तीनों टॉपिक्स का डायरेक्टली लिंक है आपके वीज़े से यानी जापान इमिग्रेशन से। और मैं इनको इसके लिए ये तो नहीं कहूँगी कि सख्ती हो रही है, बल्कि मैं इन टॉपिक्स के लिए वर्ड यूज़ करूँगी डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन के क्राइटेरिया में आता है और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ऐसे लोग जो जैसे बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा, ऐसे लोग जो टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स हैं। हाँ, टेम्परेरी मतलब जिनको अपना वीज़ा रीन्यू करवाना होता है, ऐसे लोगों के लिए अब इमिग्रेशन ने ये कहा है कि ये ज़्यादा अरसा जापान से बाहर नहीं गुजार सकेंगे। तो अगर इन्होंने किसी इमरजेंसी या किसी भी वजह से जापान से बाहर टाइम गुजारना है, तो इसके लिए उनको एक सॉलिड रीज़न बतानी पड़ेगी। क्योंकि जैसे हमारे पाकिस्तानी करते थे, वीज़ा रीन्यू करवाया, पाकिस्तान चले गए और फिर वहाँ काफ़ी महीने गुजारने के बाद वापस आ गए। फिर कभी छोटी ईद पे, कभी बड़ी ईद पे, रमज़ान का महीना गुजारने के लिए, या फिर किसी बच्चे की पैदाइश होगी, ऐसे बहुत सारे मौके जिन पे पाकिस्तानी चले जाते हैं, शादी ब्याह वगैरह। तो इन चीज़ों पे अब इन्होंने कहा है कि जापानी इमिग्रेशन है, इस पे इसको डिसिप्लिन के ज़िम्मे में मैं कहूँगी कि हता है कि ज़्यादा अरसा जापान से बाहर गुजारने वालों के वीज़े के लिए मुश्किल पेश आएगी। दूसरा है जो बहुत अहम टॉपिक है, जो मैं खुद भी काफ़ी अरसे से नोट कर रही थी, लेकिन अब इसके बारे में भी एक इन्होंने समझने एक चेंजिंग की है या क्या किया है, ये एक तब्दीली लेकर आए हैं ऐसे लोगों के लिए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि लोग पुलिस के साथ वीडियो बना रहे होते हैं। मसलन अगर किसी के रोड पे ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ, रोड एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी के घर पुलिस किसी वजह से आ जाती है, कोई पूछगछ करने के लिए, या फिर रास्ते में चलते बंदे को भी वो चेकिंग के लिए अक्सर रोक लेते हैं। तो आपने अक्सर और फिर अक्सर लड़ाई झगड़ा हो रहा तो पुलिस आ जाती है और तीसरा बंदा बैठा वीडियो बना रहा था, या फिर वो खुद भी जो इस सारे मामले में इन्वॉल्व हों, वो भी साथ ऐसे सेल्फी के तरीके से वीडियो बना रहे होते हैं या फिर पुलिस की वीडियो बना रहे होते हैं, और वो कुछ ना कुछ उसके बारे में कह रहे होते हैं। या तो कह रहे होते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, या कह रहे होते हैं देखें यहाँ पर ये काम हो रहा है, झगड़ा हो रहा है और पुलिस आ गई है। पुलिस का इदारा किसी भी मामले में वीडियो में इन्वॉल्व होगा तो उस बंदे के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। अब तीसरी चीज़ आ जाती है, इसलिए मैं इनको डिसिप्लिन के ज़िम्मे में कह रही हूँ कि ये अखलाकियात में भी आ जाता है। तीसरी चीज़ आ जाती है शोर के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा पाकिस्तानियों का तो स्टाइल है ना ऊँची आवाज़ में बात करना, दोस्त जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि हमसाये में ये जापानीज़ हैं। कुछ जापानीज़ तो अपने घर में शोर पसंद नहीं करते। जापानी लोग तो जहाँ पर क्राउडेड एरियाज होते हैं ना, पब्लिक प्लेसेस, वहां पर शोर नहीं होता। जैसे ट्रेन में शोर नहीं होता, बसों में शोर नहीं होता, रेस्टोरेंट चले जाए वहां शोर नहीं होता, कहाँ कहीं भी चले जाए शोर नहीं होता। तो अगर जो पाकिस्तानी है या फॉरेनर्स, इनको आदत होती है ऊंची आवाज में हंसने की, बोलने की, लड़ाई हो जाए तो ऊंची आवाज में लड़ना झगड़ना, गालियां देना। अब इस चीज पे भी एक्शन ले रहे हैं कि एक तो ऑलरेडी इस पे था ही सबसे पहले कि जब भी कहीं इस तरह का मामला पेश आता था तो जापानी कोई भी जो हमसाया या राह चलता गुजरता बंदा भी पुलिस को बुला देता था कि यहाँ से शोर की आवाज आ रही है और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर आप चेक करें यहाँ से शोर क्यों आ रहा। तो ये सारी चीजें जो है वो हम नए जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, खास तौर पर ये उनके लिए है कि प्लीज एहतियात करें, क्योंकि इन्होंने अब हर फॉरनर से रिलेटेड चीज को इसमें डालना शुरू कर दिया, वीजा से रिलेटेड इसको जोड़ दिया है। इसमें एक चीज कूड़ा करकट भी आ जाता है, गोमी, क्योंकि पाकिस्तानी या फॉरेनर्स जो है उनको गोमी समझने में, इनको समझ ही नहीं आती कि ये क्या बात चल रही है, कौन सी गोमी कहाँ फेंकनी है, ये अलग अलग क्यों है। हमारे पाकिस्तान में तो सारी मिक्स करके फेंक देते हैं ना, कोई ख्याल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर चीज की अलग अलग उन्होंने डस्टबिन और डेज बनाए हुए हैं, तो उस हिसाब से फेंकनी पड़ती है। थैंक यू।